रात का अंधेरा घना हो चला था। रितेश अपनी बाइक पर अकेला एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसे देर हो चुकी थी और घर से कई फोन आ चुके थे। रास्ता बिल्कुल खाली था, सिवाय पेड़ों की सरसराहट और कहीं कहीं झींगुरों की आवाज के। रास्ते में एक बोर्ड दिखाई दिया, अभिशप्त गांव, सावधान रहें। रितेश को यह एक मजाक लगा और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अचानक उसकी बाइक की लाइट्स फड़फड़ाने लगी। अब ये क्या मुसीबत है? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए बाइक रोकी और लाइट्स चेक करने लगा। तभी पीछे से किसी ने धीमे से कहा, मदद चाहिए? रितेश चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अपनी ही धड़कनें तेज सुनाई दे रही थी। रितेश ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक बंद हो चुकी थी। उसने फोन निकालकर किसी को कॉल करने की सोची, परंतु फोन में सिग्नल नहीं थे। अचानक हवा के साथ एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। कौन है? रितेश ने कांपते हुए आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। रितेश बाइक छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चलते ही उसे एक पुरानी हवेली दिखी। यहां कोई तो होगा जो मदद कर सके, उसने खुद को दिलासा देते हुए सोचा। हवेली के दरवाजे की कुंडी झंग लगी हुई थी, मगर रितेश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। रितेश अंदर घुसा और हैरान हो गया। हवेली की दीवारें पुरानी पेंटिंग से सजी थीं और हर पेंटिंग में एक ही चेहरा था, एक डरावना लेकिन रहस्यमयी महिला का। जैसे ही उसने पेंटिंग्स की ओर देखा, ऐसा लगा कि वे पेंटिंग्स उसे घूर रही हैं। वह घबराकर मुड़ा और अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब रितेश पूरी तरह फंस चुका था। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के आने की आहट सुनाई दी। सीढ़ियों से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे नीचे आ रहा था। रितेश ने उससे मदद मांगी, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे बिना कुछ कहे घूरता रहा। फिर उसने धीमे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। रितेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी बूढ़ा आदमी अदृश्य हो गया। रितेश की आंखें फटी रह गईं। अचानक से हवेली में एक महिला का रोना सुनाई दिया। रितेश आवाज की दिशा में बढ़ा और एक कमरे में झांक कर देखा। वहां एक युवती सफेद साड़ी पहने बैठी थी, उसका चेहरा ढंका हुआ था। रितेश ने कांपते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं? युवती ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और रितेश का खून जम सा गया। यह वही चेहरा था जो पेंटिंग्स में था। युवती ने रितेश की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरे शापित गांव में कदम रखा है, अब तुम भी इसकी कहानी का हिस्सा बन जाओगे। जब रितेश की आंखें खुलीं तो वह एक अस्पताल में था। डॉक्टर ने उसे बताया, आप एक एक्सीडेंट के बाद बेहोश हो गए थे। रितेश ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, शायद यह सब मेरा भ्रम था। लेकिन तभी उसने खिड़की से बाहर देखा। वह युवती उसे बाहर खड़ी मुस्कुराते हुए देख रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल सुनहरा ज्ञान को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। यहां आपको ऐसे ही और भी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां मिलेंगी। धन्यवाद।